हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए एक नई वीडियो में आप सबों का स्वागत है। और ये वीडियो है क्लास 10th के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट अंग्रेजी बुक। उनसे एक चैप्टर है द नेकलेस। द नेकलेस। आइए हम लोग द नेकलेस के बारे में डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, जिनके राइटर हैं गाई डी मॉपैसेंट। गाई डी मॉपैसेंट ये एक फ्रांसीसी राइटर हैं। फ्रांसीसी राइटर हैं। तो आइए इनके द्वारा लिखित द नेकलेस को हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी का इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं, बहुत ही शॉर्टली में इसके इंट्रोडक्शन की आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है। आइए इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। कहानी का परिचय। कहानी का परिचय यह है कि यह कहानी किस पर आधारित है। यह कहानी 3 चीजों पर आधारित है। 3 चीज में पहला चीज आ जाएगा आपका, यह प्राइड पर आधारित है, और मैटेरियलिस्टिक डिजायर इस पर आधारित है, और आयरनी ऑफ फेट इस पर आधारित है। 3 चीजों पर आधारित है, मतलब घमंड, भौतिकवादी लालच और भाग्य की विडंबना। घमंड पर, भौतिकवादी लालच पर और भाग्य की विडंबना पर यह कहानी पूरी तरह से आधारित है। एक्सप्लोर्स प्राइड, इसको हम लोग डिकोड करेंगे। फिर मैटेरियलिज्म, इसको डिकोड करेंगे। और आयरनी ऑफ फेट, इन 3 चीजों को इस स्टोरी में हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे की स्लाइड में हम लोग इसको कोशिश करते हैं। और इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, मुख्य पात्र हैं। उस मेन कैरेक्टर्स को हम लोग पहले जानते हैं, शॉर्टली जानते हैं, फिर आगे जाकर के इसमें डिटेल से हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। पहला जो कैरेक्टर है, 1 नंबर कैरेक्टर, वो है आपका मैटिल्डा लॉयसेल। मैटिल्डा लॉयसेल ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली एक बहुत ही प्रिटी लड़की है। प्रिटी मतलब सुंदर दिखने वाली एक लड़की है, जिसका अपने कुछ सपने हैं, डिजायर है। जन्म तो मिडिल क्लास फैमिली में जरूर लिया है, लेकिन सपना बहुत ही बड़ा है। बड़ा इन द सेंस बोले तो ड्रीम्स ऑफ लग्जरी, मतलब लग्जरियस ड्रीम्स देखते हैं। लाइफ है कि लग्जरी होना चाहिए, रिच लाइफ स्टाइल होना चाहिए, जैसा इनका सोच है। अपना आगे क्या होगा ये तो अलग बातें हैं, लेकिन ड्रीम है इसका। देखिए ये ब्यूटीफुल है, लेकिन डिससेटिस्फाइड है, संतुष्ट अपने जीवन से नहीं है, क्योंकि इसका ड्रीम्स पूरा नहीं होता है। तो असंतुष्ट है, वैभवपूर्ण जीवन की आकांक्षी है। दूसरा जो कैरेक्टर है, वो दूसरा कैरेक्टर है मॉन्सियर लॉयसेल, जिसको शॉर्ट में आप कहेंगे एम लॉयसेल। एम लॉयसेल। तो एम लॉयसेल कौन है? मैटिल्डा के हस्बैंड। ये हस्बैंड बनते हैं, मैटिल्डा के हस्बैंड यानी कि पति। ये एक आइडियल हस्बैंड बनेंगे। कैसे आइडियल हस्बैंड बनेंगे? देखिए, वो सपोर्टिव है, मैटिल्डा के बातों को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल रहने वाले हैं। कंटेंटेंट क्लर्क है। सेक्रीफाइसेस हिज सेविंग्स फॉर मैटिल्डा। मैटिल्डा के लिए अपना जो बैंक अकाउंट में सेविंग है, अमाउंट है, उसको भी ये त्याग करते हैं। मतलब सरल है, संतोषी पति है, और पत्नी के लिए त्याग करने वाला एक पति है। इसलिए ये एक आइडियल हस्बैंड होंगे। थर्ड कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर जो इसमें आएगा, वो है मैडम फॉरेस्टियर। और ये मैडम फॉरेस्टियर कौन है? मैटिल्डा की फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ मैटिल्डा, फ्रेंड ऑफ मैटिल्डा, रिच फ्रेंड ऑफ मैटिल्डा। आप ये बोल सकते हैं, चूंकि ये बहुत धनी है, रिच फ्रेंड ऑफ मैटिल्डा, मैटिल्डा के धनी फ्रेंड। बचपन से ही बहुत ही धनवान घर से बिलोंग करती है, और अभी जो इसका बिजनेस है, नेकलेस का बिजनेस करती है, धंधा करती है, इसलिए ये बहुत ही धनी है। तो यहाँ पर बोला भी गया है कि मैटिल्डा इज वेल्दी फ्रेंड, मैटिल्डा के धनवान दोस्त। सी लैंड्स मैटिल्डा अ मैग्निफिसेंट नेकलेस फॉर द बॉल। और यही इनकी एक ऐसी दोस्त है जो मैटिल्डा को ज़रूरत पर एक नेकलेस अभी गिफ्ट करेगी। गिफ्ट नहीं करेगी, लेकिन उधार देती है, और पार्टी में जाने के लिए, पहनने के लिए। मैटिल्डा की अमीर सहेली जो पार्टी के लिए हार उधार देती है। तो समय पर काम आ जाए वही दोस्त है, तो ये काम आती है। अब चलते हम लोग कहानी को डिटेल में जानने के लिए, या फिर मैटिल्डा के डिससेटिस्फेक्शन का कारण क्या था, मैटिल्डा की असंतुष्टि का कारण क्या था। तो मैटिल्डा की असंतुष्टि का जो कारण है वो कुछ और नहीं है, बहुत ही सिंपल रीज़न है कि उसकी ड्रीम्स पूरा नहीं हो रहा है। और जब ड्रीम्स पूरा नहीं हो रहा है तो प्रमुख कारण वही है उसकी परेशानी का। ड्रीम्स पूरा क्यों नहीं हो रहा? वो मिडिल क्लास फैमिली में है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। उसकी शादी होता है क्लर्क से। क्लर्क यानी एम लॉयसेल कौन है? वो क्लर्क हैं। और क्लर्क
की सैलरी क्या हो तो सबको पता है। वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करते हैं, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करते हैं और इसके हर सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। इसको चिढ़ाने का कारण ये है कि जैसा घर में ये रहना चाहती तो शायद वैसा घर नहीं है। घर का दीवार कैसा है इनका, सेबी है, धूल दूसरी धुंधला दिखने वाला, पीला पीला। जब पीला पीला दीवार दिखेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ख़राब लगता है, उसमें से हो सकता है थोड़ा सा खट्टापन वाली स्मेल आ जाए। तो ये सेबी कलर का दीवार है। चिढ़ाने के लिए उसके घर के गंदे चेयर्स रखे हुए हैं। चिढ़ाने के लिए और क्या है, उसके घर के जो डाइनिंग टेबल हैं वो टेबल्स हैं जो गंदे हैं। चिढ़ाने के लिए ये सारे काफ़ी हैं। तो मैटिल्डा को एक तरह से एहसास दिलाते रहता है कि तुम्हारे सपने क्या था और तुम किस घर में हो। लेकिन मिडिल क्लास लड़की है, शादी जैसा चाहती थी वैसे घर में नहीं हुआ, तो फिर ये सब देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अंदर का सपना मरा नहीं है, उसका अंदर का सपना वही है। एक दिन की बात है, हस्बैंड मिस्टर लॉयसेल वो एक इन्वेलप के साथ शाम को घर आते हैं ड्यूटी से लौटते समय। तो ये देखिए क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर बाद में करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका जो जन्म हुआ था मैटिल्डा का, बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ कलर्स, कलर के फैमिली में इनका जन्म हुआ था। फेल्स सी वाज मेड फॉर लग्जरी, वो ये महसूस करती है कि हम लग्जरी के लिए ही बने हैं, लग्जरी के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। और क्या है कि इन्वाइज रिच पीपल एंड सफ़र्स फ्रॉम द मॉडेस्ट लाइफ, कहने का मतलब है गरीबी से दुखी और अमीरों से ईर्ष्या करती है। तो ये मैटिल्डा का सबसे बड़ा डिससेटिस्फेक्शन, मैंने मैटिल्डा की असंतुष्टि का कारण बना। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि द इन्विटेशन, पार्टी का निमंत्रण। इन्विटेशन वही, यानी कि हस्बैंड जब शाम को लौटते हैं तो एक इन्विटेशन कार्ड के साथ लौटते हैं, और वो इन्विटेशन कार्ड जिसमें इन्विटेशन छिपा हुआ है वो अपनी वाइफ मैटिल्डा को देते हैं, ये सोच करके कि वो जब उसको निकाल करके पढ़ेगी तो शायद खुश हो जाएगी, क्योंकि इन्विटेशन मिलने पर वहाँ जाना भी पड़ेगा और जाने का मतलब है कि बाहर घूमने का एक मौका मिलेगा। लेकिन जैसा वो सोच रहे थे मिस्टर लॉयसेल जो उनके हस्बैंड हैं, वैसा हुआ नहीं। जब ये निकाल कर पढ़ती है तो पढ़ तो लेती है लेकिन और नाखुश हो जाती है, डिससेटिस्फाइड होती है, संतुष्ट नहीं होती है, और जो कार्ड था प्रिंटेड कार्ड उसको वहीं टेबल पर थ्रो कर देती है, फेंक देती है और कुछ अपने आप में बड़बड़ाती है। और बड़बड़ाने का मतलब वो अच्छी चीज़ें तो नहीं है बड़बड़ाती होगी। बड़बड़ाने का सिंपल सा रीज़न है कि शायद वहाँ जाने लायक इसके पास कपड़ा नहीं होगा, और फिर वो इनकार कर देती है, इग्नोर कर देती है उन चीज़ों को, और बस वो बोलती है कि अच्छा तो यही होगा कि ये कार्ड अपने किसी कलीग्स को दे दे, ये हस्बैंड को वो बोलती है। अब कोई भी हस्बैंड ये थोड़ी चाहेगा कार्ड हमको मिला है और वो कार्ड हम अपने हस्बैंड को दे दें, ये हस्बैंड अपने कलीग को दे दें, ऐसा थोड़ी संभव है, कोई भी नहीं करेगा। इनकार करने के बाद उसके हस्बैंड फिर से पूछता है, ओ माय डियर मैटिल्डा व्हाट इज़ द मैटर, मैटर क्या है बताओ। वो रोने लगती है और रो रो करके सिसकियाँ लेते हुए सॉबिंग कंडीशन में वो बोलती है, क्या बोलती है, देखिए। मॉन्सियर लॉयसेल ब्रिंग्स एन इन्विटेशन टू ग्रैंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर वो काम करता था, एक मिनिस्टर के घर का वो कार्ड था। उसके घर में 18 जनवरी इवनिंग को एक पार्टी है, उस पार्टी में इनको इनवाइट किया गया है। इवनिंग में ये पार्टी है जहाँ इनवाइट किया गया है, और इसमें बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को इनवाइट किया गया है। ऐसा नहीं है कि सभी को ये कार्ड मिला है, सभी को इनविटेशन मिला है, सिलेक्टेड लोगों को मिला है। तो मैटिल्डा इज अनहैप्पी बिकॉज शी हैज़ नो फाइन ड्रेस और ज्वेलरी, इसलिए अनहैप्पी हुई, नाखुश हुई, क्योंकि उसका पहनने के लिए अच्छे ड्रेस और ज्वेलरी नहीं था। अब समझ में आ रहा है कि उसका दुखी होने का रीज़न क्या है, नाराज़गी का रीज़न क्या है, अनहैप्पी होने का रीज़न क्या है। हस्बैंड बार बार पूछे कि आखिर कारण क्या है, तब वो सिसकती हुई बोलती है कि कोई और कारण नहीं है, कारण बस इतना है कि मेरे पास पहनने के लिए एक अच्छे ड्रेस नहीं है, बस यही एक कारण है। अच्छा तो यही होगा कि ये इनविटेशन कार्ड किसी और को दे दिया जाए, अपने कलीग में से किसी को भी दे दिया जाए, ताकि वे दोनों जाकर के इस पार्टी को एंजॉय कर सके। अब ख़राब लगता है एज ए हस्बैंड, वो ठीक नहीं लगा उनको, और सवाल करता है कि बताइए कि एक अच्छी ड्रेस खरीदने के लिए कितने फ्रैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने फ्रैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली फ्रांस में फ्रैंक्स चलता है,
इसीलिए फ्रैंक्स में बातें किया कि बताओ कि एक अच्छी ड्रेस तुम्हारा यदि खरीदा जाए तो कितने फ्रैंक्स में आ जाएगा। तब वो हेजिटेट करते हुए अपनी बातों को रखती है और बोलती है कि हर हस्बैंड गिव्स हर 400 फ्रैंक्स। वो बोलती है कि 400 फ्रैंक्स में मेरी एक अच्छी ड्रेस आ जाएगी। और आपको जानकर ताजुब ये होगा कि 400 फ्रैंक्स अपने सेविंग अकाउंट में वो सेव करके रखा था। लेकिन रखा क्यों था? ये 400 फ्रैंक्स एक गन खरीदने के लिए रखा था, और ये गन एक समर वैकेशन में अपने दोस्तों के साथ ये शिकार पर निकलने वाले थे, तो उस गन खरीदने के लिए ये 400 फ्रैंक्स को बचा करके रखे थे। अब क्या हुआ कि वो अपनी खुशी को त्याग करेगा, सेक्रीफाइस करेगा अपनी वाइफ की खुशी को पूरा करने के लिए। तो इन्होंने 400 फ्रैंक्स अपने वाइफ को दे दिया। हर हस्बैंड गिव्स हर 400 फ्रैंक्स फ्रॉम हिज सेविंग्स फॉर अ ड्रेस, एक ड्रेस के लिए। हाँ, देते समय ये बात जरूर बोला कि ध्यान रखना ड्रेस बहुत ही सुंदर होना चाहिए, इस बात को बोला। अब वो खुश हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, खुश तो हो जाती है, वो ड्रेस ले लेती है, ड्रेस रेडी भी हो गया, पार्टी का समय भी आ रहा है। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में कि आखिर होता क्या है। लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि जैसे ही पार्टी का 3-4 दिन या 5 दिन का समय बचा हुआ है, वो फिर से नाखुश हो जाती है, खुश नहीं है। अब हस्बैंड को लगा कि भाई माजरा अब क्या हो गया, ड्रेस नहीं था, चलिए ड्रेस के लिए बोला गया। हालांकि ड्रेस का पैसा देने से पहले हस्बैंड ये बात बोले थे, अरे तुम्हारे पास तो ड्रेस है। तो बोला कौन सा ड्रेस? कि वो ड्रेस जिस ड्रेस को पहन के तुम मेरे साथ थिएटर गई थी, मूवी देखने के लिए गई थी, वो ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा था तुम पर। लेकिन पति के अच्छा का कोई वैल्यू नहीं है, वो इग्नोर कर देती है पति की बातों को और मानने के लिए तैयार नहीं होती है, और बस ड्रेस नहीं होने की वजह से जाने से इनकार कर देती है। पति को मजबूरन वो 400 फ्रैंक्स देना पड़ा, जो अपना वो गन खरीदने के लिए रखा था। और वो गन किस लिए? समर वेकेशन में एक हंटिंग ग्रुप्स को ज्वाइन करना था, जिसके माध्यम से वो शिकार पर जाता। अपनी खुशी को त्याग करके वाइफ की खुशी के लिए वो 400 फ्रैंक्स वाइफ को देते हैं। अब देखिए, पार्टी से 3-4 दिन पहले ये फिर से नाखुश रहने लगती है। जब इनसे पूछा जाता है अब क्या हुआ, तब बोला कि ड्रेस तो है, लेकिन ड्रेस से थोड़ी ना हो जाएगा, ज्वेल्स नहीं है, नेक जो गर्दन है वो खाली खाली लगता है, ईयर्स खाली खाली लगते हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अच्छा यही होगा कि अब हम इस पार्टी में नहीं जाएंगे। जो हस्बैंड अपना खुशी त्याग दिया, 400 फ्रैंक्स दे दिया, और एन वक्त पर ये बोलती है कि पार्टी में नहीं जाएंगे ज्वेल्स के कारण, फिर भी ये बंदा हार नहीं माना है। ये ऑप्शन पे ऑप्शन देते जाता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास हार नहीं है तो अभी सीजन चल रहा है फूलों का, फ्लावर्स का सीजन है, आप चाहें तो सीजनल फ्लावर्स हैं, उसको माला वगैरह बना करके, गार्लैंड बना करके आप नेक में पहन सकते हैं, माथे में आप लगा सकते हैं, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। लेकिन उसके बातों का भी काट उसके पास पहले से है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। जो बॉल है, जो पार्टी है, उस पार्टी में बहुत ही रिच वुमेन्स आएंगी, बहुत ही रिच लोग आएंगे, और वे लोग चमचमाते हुए डायमंड का नेकलेस पहन के आएंगे, कोई तो गोल्ड चेन पहन के आएंगे। तो उनकी चमक के सामने मेरी जो फ्लावर्स का गार्लैंड होगा वो बहुत ही सैबी कलर का लगेगा। इसलिए हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, और वहाँ पर मुझे ह्यूमिलेट होना पड़े, अपने आप को शर्मिंदगी झेलना पड़े, ये मैं नहीं चाहूँगी, इसलिए मैं ये पार्टी में नहीं जाऊँगी। पति ये सब सुन करके जोर से चिल्लाता है, एकदम क्राई करता है। क्यों ना चिल्लाए, बिल्कुल चिल्लाना बनता है उसको, क्योंकि उसका कोई रास्ता नहीं बच रहा था। करे तो करे क्या, अचानक इसी अवस्था में उसे याद आता है, अरे तुम्हारा तो एक रिच दोस्त है, तुम्हारा एक धनी दोस्त है। कौन? मैडम फॉरेस्टियर। क्यों नहीं, मैडम फॉरेस्टियर से तुम मिलती हो और वो नेकलेस का ही बिजनेस कर रही है, तो उनसे उधार ले लो पहन के जाने के लिए। और जैसे ही ये न्यू आइडिया उसके दिमाग में आया, वो खुश हो जाती है कि हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रही हो, बोल रहे हो, ट्रू बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल ये हो सकता है। क्या वो सच में देगी? और क्यों नहीं देगी? उस दिन तो नहीं गया, लेकिन नेक्स्ट डे अपनी दोस्त के पास दोनों ये लोग चले जाते हैं। अब देखिए, हार उधार लेना मतलब बोरिंग द नेकलेस। अपनी प्रिय दोस्त, बचपन की दोस्त, रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास पहुंच जाते हैं दोनों। मैटिला स्टिल फील्स इनकम्प्लीट विदाउट ज्वेलरी। बिना ज्वेलरी की वो अपने आप को इनकम्प्लीट फील कर रही थी, कंप्लीट नहीं फील कर पा रही थी। हर हस्बैंड सजेस्ट आस्किंग मैडम फॉरेस्टियर। हस्बैंड के सजेशन पर वो मैडम फॉरेस्टियर के यहाँ पहुँचते हैं दोनों नेकलेस उधार लेने के लिए।
सी चूजेज अ मैग्निफिसेंट डायमंड नेकलेस, बहुत सारा चीज़ दिखाया जाता है, उसमें से ब्रेसलेट भी दिखाया जाता है, गोल्ड का पहले और भी चीज़ें दिखाया जाता है, लेकिन वो सब पसंद नहीं आया। जब एक डायमंड का नेकलेस दिखाया जाता है तो ये पसंद आता है और फिर हेजिटेट होते हुए ये बोलती है कि ये मुझे मिलेगा। उसकी हस्बैंड बोल रहे हैं, उसकी जो रिच फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, वो फिर हंसते हुए बोलती है क्यों नहीं दोस्त, बिल्कुल ले जा सकती हो, तुम पार्टी में पहन के जा सकती हो। और फिर वो लेकर के ये लोग वापस आ जाते हैं। इसलिए सी चूजेज अ मैग्निफिसेंट डायमंड नेकलेस, उस नेकलेस को चूज की। एक्चुअली हर नेकलेस को गले में डाल करके मिरर के पास जा करके देख रही थी कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो इस तरह से वो चूज करके नेकलेस ले आया। अब जा करके उसकी जो अंदर की एक फुलफिलमेंट बोल सकते हैं, लग्जरियस फीलिंग, वो आता है। चूँकि ड्रेस हो गया, ज्वेल्स हो गया, जिसको आभूषण के रूप में है सजने के लिए, तो अब पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। द नाइट ऑफ द बॉल, मतलब पार्टी की रात आ गई। अब देखिए क्या होता है। मैटिल्डा बिकम्स द स्टार ऑफ द इवनिंग, मैटिल्डा बिल्कुल पार्टी की शाम, पार्टी की शान, आन बान शान है, चूँकि स्टार है। हर किसी की नज़र मैटिल्डा पर है क्योंकि वो बहुत प्रीटी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। सी लुक्स एलिगेंट एंड डांसेस हैप्पीली, मैटिल्डा पार्टी की सबसे आकर्षक महिला बनती है। वह खुशी से नाचती है और क्या करती है, दे रिटर्न, नाचती है, केवल अपने नहीं नाचती है, सबके साथ जो भी नाचने वाले लोग हैं सबके साथ नाचती है। सुबह 4 बजे वो घर लौटती है, पार्टी को फुल एंजॉय करती है। सुबह 4 बजे जब ये घर लौट जाती है, दे रिटर्न होम एट 4 AM, द नेकलेस इज मिसिंग, जब घर आती है और मिरर के सामने जाती है अनड्रेस्ड होने के लिए, ड्रेस को खोलकर रखने के लिए, अचानक उसको गले पर नजर जाता है। मिरर के माध्यम से पता चलता है कि मेरे गले में नेकलेस नहीं है, द नेकलेस इज मिसिंग। अब जो खुशी थी उसके अंदर, वो खुशी अचानक सैडनेस में बदल गई कि आखिर वो नेकलेस हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि वो नेकलेस उसका खुद का नहीं था। वो नेकलेस रिच फ्रेंड के द्वारा दिया गया था, जिसके यहाँ से उधार लिए थे, उसको रिटर्न भी करना था। तो आप देखो कहानी का निर्णायक मोड़ आ गया है। द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी क्या है। द लॉयसेल सर्च एवरीवेयर, उस नेकलेस को ढूंढने के लिए लॉयसेल फैमिली, पूरा हस्बैंड वाइफ दोनों निकलते हैं। जिस रास्ते से आए उस रास्ते पर गए, कैब से आए कैब में ढूंढे, लेकिन कहीं भी वो नेकलेस नहीं मिला। कैन नॉट फाइंड द नेकलेस, नहीं प्राप्त कर पाया। अल्टीमेटली क्या होता है, एक दिन का समय मांगकर वो अपनी दोस्त से लाया था, लेकिन हस्बैंड के सजेशन पर एक लेटर लिखती है अपने दोस्त को कि मुझे 1 सप्ताह का समय दिया जाए, 1 वीक का समय दिया जाए, क्योंकि इसमें कुछ खराबी हो गया है जिसे मुझे क्या करना है, ठीक करना है। जबकि खराबी नहीं हुआ था, यहाँ पर बिल्कुल भी ना नेकलेस टूटा था ना कुछ हुआ था, नेकलेस खो गया था। लेकिन दोस्त को क्या पता है, दोस्त को तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन झूठ बोला। इसलिए बोला 1 सप्ताह का समय लिया कि शायद 1 सप्ताह तक ये सर्च करेंगे, खोजेंगे, नेकलेस कहीं मिल जाए, और मिल जाएगा तो फिर वो नेकलेस लौटा देंगे। ये पूरा सप्ताह भर हस्बैंड वाइफ खोजते हैं, लेकिन नेकलेस कहीं नहीं मिला। टू प्रोटेक्ट देयर ऑनर, अपने सम्मान को बचाने के लिए, दे डिसाइड टू रिप्लेस इट। और फिर जब 1 सप्ताह बीत जाता है, तब अपने सम्मान को बचाने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के ये डिसीजन ये लेते हैं कि क्यों नहीं उस नेकलेस के बदले एक दूसरा नेकलेस, उसी सेम दिखने वाला नेकलेस एक रिप्लेस किया जाए उसकी जगह पर और दे दिया जाए। अब है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होंगे। अ सिमिलर नेकलेस कॉस्ट, यदि हम लेने के लिए जाएं, उसी सिमिलर नेकलेस को लेने के लिए जाएं, तो मार्केट में उसका कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स होता है। अब इतना आएगा कहाँ से, 36,000 फ्रैंक्स। तो देखिए पैतृक संपत्ति इनके पास कुछ था। वो पैतृक संपत्ति कितना था, पैतृक संपत्ति इसके पास यदि टोटल बेचेगा तो वो 18,000 फ्रैंक्स हो रहा था, 18,000 फ्रैंक्स हो रहा था। बाकी 18,000 फ्रैंक्स कहाँ से लाएगा, और लाना पड़ेगा, तभी तो 36,000 फ्रैंक्स होगा। तो ये बोरो किया, उधार लिया, और ये पैटर्नल इनहेरिटेड वेल्थ है। जो पैटर्नल वेल्थ है वो है, तो दोनों को यदि ऐड करेंगे तब जाकर के वो 36,000 फ्रैंक्स, तब जाकर को नेकलेस लिया और लेकर के अपने दोस्त को जाकर के रिटर्न किया।
अब रिटर्न करने के बाद इसके ऊपर तो कर्जदार हो गए हैं, ये तो कर्ज चढ़ गया है, उधार लिया हुआ है, उधार चुकता भी करना है। अब देखिए इसका जीवन बदलता कैसे है, यहाँ से इसका जीवन में परिवर्तन कैसे होता है। ये बहुत ही मार्मिक पल है इसके जीवन का। अभी तक थोड़ा बहुत ये लग्जरियस लाइफ जी रही थी कि लॉयसेल यूजेज 18,000 फ्रैंक्स इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, जो पैटर्नल वेल्थ है वहाँ से तो इतना मिल गया, एंड बोरो द रेस्ट, बाकी बचा हुआ 18,000 फ्रैंक्स है वो हाई इंटरेस्ट पर वो लोन लेते हैं। और हाई इंटरेस्ट पर लोन लेकर के चुकता करना बहुत ही पीड़ादायक है एक मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए। तो ये तो ले लिया, उपाय नहीं था, चूंकि सम्मान बचाना तो दोस्त का नेकलेस को रिटर्न करना था। अगला स्लाइड देखते हैं कि होता क्या है। उस बोरोइंग मनी को, उस लोन लिए हुए पैसे को चुकता करने के लिए 10 वर्ष लगे। टोटल कितना लगे? पूरा 10 वर्ष लग गए। ये 10 वर्ष का संघर्ष, 18,000 फ्रैंक्स जो लोन लिया हुआ पैसा उसको चुकता करने के लिए। घर में जो नौकरानी थी उस नौकरानी को हटा दिया गया। दे डिसमिस द मैड, मैड को डिसमिस कर दिया, हटा दिया गया। अब मैड का जो काम था वो खुद करेंगी। कौन करेंगी? मैटिल्डा करेंगी। और क्या क्या? सस्ते में जो अटारी कक्ष में रहने लगते हैं, मतलब पहले थोड़ा सा जिस घर में ठीक ठाक घर में रहते थे उस घर से हट करके अब रेंट में, कम रेंट में घर को ले लिया। उस घर को अब खुद से सजाती है, संवारती है और रहने का काम करती है, चूँकि पैसा बचाना है और लोन चुकता करना है। देखिए जीवन कैसे करवट लेता है। मैटिल्डा सारे घरेलू काम अब खुद करने लगी, चूँकि मैड को हटा चुकी है। मैटिल्डा वॉशिस डिशेस, खुद से बर्तन साफ करती है। स्क्रब्स फ्लोर्स, जो घर का फ्लोर का क्लीनिंग है वो खुद करती है। बार्गेन्स इन द शॉप्स, मार्केटिंग का काम सारा खुद अब करने लगती है। और क्या करती है? लॉयसेल कुछ एक्स्ट्रा काम, जो मिस्टर लॉयसेल है वो भी एक्स्ट्रा काम, शाम को ड्यूटी के बाद जो एक्स्ट्रा समय बचता है वो ओवरनाइट ड्यूटी करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, ताकि ये लोन चुकता किया जा सके। लॉयसेल टेक्स एक्स्ट्रा वर्क इन द इवनिंग, शाम को करने लगते हैं। ये जीवन कैसे बदलता है। नेक्स्ट स्लाइड ये कहता है कि आफ्टर 10 ईयर्स, जब 10 साल हो जाता है, यानी अब इसको लग जाता है कि अब हम फाइनली जो 18,000 फ्रैंक्स लोन लिए थे इस लोन को चुकता फाइनली अब हम लोग कर पाएंगे। द इंटायर डेप्ट इज फाइनली पेड, फाइनली ये पूरा का पूरा लोन को क्या कर दिया? चुकता कर दिया। आगे बोलता है कि मैटिल्डा नाउ लुक्स ओल्ड, मैटिल्डा इतना हार्डवर्कर बन चुकी थी कि अब कैसी दिख रही है? वो ओल्ड दिख रही है, बिल्कुल ओल्ड सी दिख रही, बहुत ही हार्डवर्कर लेडी, स्ट्रॉन्ग लेडी बन गई है। और हार्ड एंड रफ बिकॉज ऑफ ईयर्स ऑफ हार्डशिप, वो सालों तक अब मेहनत की है और इस सालों के मेहनत के बदौलत वो एक सिंपल लेडी से चेंज होकर के एक हार्ड लेडी में कन्वर्ट हो गई है। सिंपल टू हार्ड बन गई है, सिंपल टू हार्ड ये बन गई। और इस कारण से उसके जो फेस हैं, पहले जो क्यूट चेहरा लगता था वो क्यूट चेहरा अब बिल्कुल एक ओल्ड चेहरे के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। सी मीट्स मैडम फॉरेस्टियर इन अ पार्क, और आफ्टर 10 ईयर्स पार्क में जब जाती है तो पार्क में मैडम फॉरेस्टियर जो उसकी रिच फ्रेंड है अपने रिच फ्रेंड से मिलती है। ये देखती है, अपने दोस्त को पहचान लेती है, लेकिन इसके दोस्त मैडम फॉरेस्टियर इसको नहीं पहचान पाती है, क्योंकि 10 साल ये जो कठिन परिश्रम की है इसकी वजह से इसके चेहरा, इसका शरीर में बदलाव आ चुका है। फॉरेस्टियर डज नॉट रिकॉग्नाइज हर, फॉरेस्टियर इसको नहीं पहचान सकी। कारण था ये सिंपल टू क्या हो चुकी है? हार्ड में बदल चुकी है, बहुत ही हार्ड वर्कर बनने के बाद। अब देखिए कड़वा सच क्या है यहाँ पर। कड़वा सच यह है, बिटर ट्रूथ जिसको हम लोग कहेंगे। मैटिल्डा फाइनली टेल्स फॉरेस्टियर, अब यहाँ पर मैटिल्डा अपनी सच्चाई बताती है। मतलब एक झूठ कहाँ तक लेके आ गया, इसीलिए इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि उस समय झूठ ना बोला होता तो शायद ये सिचुएशन ना आता। कैसे? ये देखिए, मैटिल्डा फाइनली टेल्स फॉरेस्टियर द ट्रूथ। आज जब ये पार्क में मिलती है मैटिल्डा अपने दोस्त के साथ, कौन सी दोस्त? मैडम फॉरेस्टियर के साथ, अपनी उस सच्चाई को रखती है कि 10 साल पहले मेरे साथ क्या होता। अबाउट द लॉस्ट नेकलेस, वो नेकलेस जो नेकलेस खो गया था, एंड द 10 ईयर्स ऑफ सफरिंग, और 10 साल पीड़ित। ये सच्चाई ये रखता है, चूँकि इसकी दोस्त को नहीं पता था कि मेरा नेकलेस खो गया था और उसके बदले में एक दूसरा नेकलेस को रिप्लेस करके मुझे दिया गया है। जब ये बात उसे पता चलता है वो मैटिल्डा के हाथों को पकड़ लेता है और बस एक सिंपैथी जताता है कि ओ माय डियर मैटिल्डा, कितने स्ट्रगल तुम की हो,
काश ये पहले बताती होती। अब उस समय वो देखिए बताती है कि फॉरेस्टियर रिवील्स दैट द नेकलेस वाज फॉल्स। तब वो फॉरेस्टियर बोलती है कि अरे मेरा वो नेकलेस तो नकली नेकलेस था, वो असली थोड़ी ना था। तब इसे लगता है, और उसकी कॉस्ट जो फॉल्स है यदि बोला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो 500 फ्रैंक्स उसकी कॉस्ट हो सकता था, जबकि इन लोगों ने मार्केट से कितना में खरीदा, 36,000 फ्रैंक्स। यदि शुरू में ही बता दिया जाता तो क्या ये 10 साल का प्रॉब्लम आता, नहीं आता। लेकिन अपनी गलती को छिपाया, बस दिखाने के लिए, ओवर दिखाने के लिए झूठ बोला अपने दोस्त के साथ, और आज ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है। इट्स वैल्यू वाज एट मोस्ट 500 फ्रैंक्स। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा यदि कॉस्ट हम बात करते जो मैडम फॉरेस्टियर के द्वारा दिया गया था, वो 500 फ्रैंक्स उसका कॉस्ट आता। आयरनी क्या है यहाँ पर, अ फेक नेकलेस काउज्ड 10 years ऑफ रियल सफरिंग। यही है कि एक नकली नेकलेस के कारण, हार के कारण 10 साल उन लोगों को झेलना पड़ा है, पीड़ित होना पड़ा है। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। इसका सेंट्रल आयरनी यही कहता है, केंद्र बिंदु यही है कि व्हाट मैटिल्डा बिलीव्ड, मैटिल्डा क्या बिलीव करती है, द नेकलेस वाज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। नेकलेस बहुत ही कीमती था जैसा वो मान रही थी, जबकि इस सच्चाई को यदि दोस्त से ही क्लियर हो लेती तो शायद ये सिचुएशन ना आता। हर सोशल अपीयरेंस वाज एवरीथिंग। वो दिखाना चाहती थी कि समाज में मेरा जो अपीयरेंस है, मेरी भूमिका है, वही सब कुछ है। ऐसा भी नहीं है। रिप्लेसिंग इट वाज नेसेसरी टू सेव ऑनर। अपने सम्मान को बचाने के लिए इसको रिटर्न करना, ये अपना सम्मान से जोड़ लेती है, जबकि क्लियर हो लेती तो ज़्यादा बेटर होता। ये वर्ड मैटिल्डा बिलीव्ड, मैटिल्डा ने ये बिलीव किया, जबकि होना एक्चुअली में क्या चाहिए था, व्हाट वाज एक्चुअली ट्रू, द नेकलेस वाज इमिटेशन, इट्स वैल्यू वाज ओनली अबाउट 5,000 फ्रैंक्स। इसकी जो वैल्यू थी, इसकी जो कॉस्ट थी 5,000 फ्रैंक्स थी। चूंकि वो फॉल्स नेकलेस थी, इसलिए ऑनेस्टी कुड हैव प्रिवेंटेड 10 years ऑफ सफरिंग। यदि ये ईमानदारी बरती जाती, सही सही बता दिया जाता, तो जो 10 साल का सफरिंग हुआ है, 10 साल का पीड़ित हुआ है, 10 साल वो भुगते हैं, शायद ये ना भुगतना पड़ता। थीम्स क्या है, विषय वस्तु क्या होना चाहिए था, प्राइड एंड वैनिटी, घमंड और दिखावा। मैटिल्डा और उसकी फैमिली को लेकर के डूब गया। 10 साल तक ये लोगों को झेलना पड़ा। यहाँ पर एकमात्र कारण क्या बना, उसकी प्राइड, उसका घमंड, उसकी वैनिटी, उसका दिखावा। यदि वो दिखावे में ना जाते, रियलिटी को बता दिया जाता, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दिया जाता, तो शायद ये सिचुएशन नहीं आता। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैटेरियलिज्म, भौतिकवादी लालच, इसे बचना है। कंटेंटमेंट यानी संतोष, इससे होना चाहिए, ये संतुष्टि होनी चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए। आयरनी एंड फेट, भाग्य की विडंबना है कि उन लोगों को यहाँ तक आना पड़ा। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, वो दिखावटी दुनिया में जाना चाहिए, जबकि रियलिटी कुछ और था। दिखावा बनाम वास्तविकता, तो वास्तविकता को फॉलो करना है, ना कि दिखावा में जीना है। इस कहानी का मोरल मैसेज भी यही है। नेक्स्ट स्लाइड जो मोरल वैल्यू है, कहानी की सीख है, ये हम सबों को बहुत ही इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में चाहें तो कर भी सकते हैं। बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव, मतलब जो है उसमें संतोष करना सीखिए। जो भी आपके पास है उस चीज़ों पर संतोष करना सीखना है। बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव। दूसरा है कि डू नॉट लेट फॉल्स प्राइड कंट्रोल योर चॉइसेस, मतलब झूठा दिखावा और घमंड विनाश का कारण बन सकता है। झूठा दिखावा और घमंड विनाश का कारण बन सकता है। यहाँ पर देखने के लिए मिला, ये किसके साथ, मैटिल्डा के साथ और उसके फैमिली के साथ झूठा दिखावा और घमंड था। वैसा था नहीं, इसलिए उसको 10 साल तक ये संघर्ष करना पड़ा। और क्या है कि ऑनेस्टी कैन प्रिवेंट अननेसेसरी सफरिंग्स। समय पर सच बोलना बड़े दुख से बचा सकता है। समय पर सच को बोल दीजिए, आपको बड़े जो दुख हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, वो आपको बचा सकता है। जो इस कहानी का मेन मोटो है, मोरल मैसेज भी है। आइए इसका स्टोरी का एक फ्लो चार्ट है, पूरी स्टोरी का, पूरी कहानी एक नज़र में यदि हम शॉर्टली देखना चाहें तो देख सकते हैं। देख ये सकते हैं कि पहले आप डिससेटिस्फाइड मैटिल्डा के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि मैटिल्डा जो असंतुष्ट है अपने ड्रीम्स के कारण, चूँकि ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो रहा है। बॉल इन्विटेशन आता है हस्बैंड के थ्रू से, पार्टी का इन्विटेशन आता है। इन्विटेशन आता है तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, न्यू ड्रेसेस नहीं है पहनने के लिए पार्टी में जाने लायक। और जब ड्रेसेस हो जाता है तो भी
उसके पास ज्वेल्स नहीं है। अब ज्वेल्स नहीं है तो नेकलेस को बोरोड करता है अपना रिच फ्रेंड किसके साथ, मैडम फॉरेस्टियर के साथ। और जब दोनों हो जाता है तो फिर पार्टी एंजॉय करने चली जाती है, जो पार्टी बहुत ही सक्सेसफुल होती है। सक्सेसफुल तो होती है, लेकिन जब वापस घर लौटकर आती है तो फिर जैसे ही वो कपड़े को उतारने के लिए जाती है तो नेकलेस खोया हुआ दिखता है। नेकलेस बहुत खोजती है, नेकलेस नहीं मिलता है, और नहीं मिलने के कारण एक दूसरा नेकलेस रिप्लेसमेंट की बारी आती है, बात हो जाती है, जिसकी कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है कि लोन लेना पड़ता है 18,000 फ्रैंक्स, और 18,000 फ्रैंक्स अपने पैटर्नल वेल्थ से नया नेकलेस को खरीदता। अब 18,000 फ्रैंक्स जो लोन लिया है उस लोन को चुकता करने के लिए उसे 10 साल कठिन परिश्रम करना पड़ता है। 10 ईयर्स ऑफ हार्डवर्क करना पड़ता है। आफ्टर 10 ईयर्स उसका जितना भी खूबसूरती था वो ख़त्म हो गया और ओल्ड लुक में बदल जाता है। डेब्ट पेड होता है फाइनली 10 साल के बाद। ट्रूथ रिवेल्ड, जो सच्चाई है, शुरू में 10 साल बिफोर ये सच्चाई बोल दिया जाता तो शायद ये ना होता। 10 साल के बाद अपनी दोस्त से मिलती है और सच्चाई को बताती है। जब सच्चाई बताई जाती है तो उसका दोस्त कहती है कि काश पहले बोल दी होती, तुम जो 36,000 में न्यू नेकलेस खरीद कर हमको दी है, मेरा जो नेकलेस था वो 5,000 फ्रैंक्स से ज़्यादा का नहीं था, क्योंकि वो एक फॉल्स नेकलेस था। तो सच्चाई को छिपा करके झूठ बोला गया, इस कारण से ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ। नेकलेस वाज फेक, क्योंकि उसका नेकलेस क्या था, फेक था। ये बिटर आयरनी है, और इस तरह से ये स्टोरी आपका कंप्लीट होता है। हाँ, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। ये है कि प्रोटागोनिस्ट मैटिल्डा है, मेन कैरेक्टर के रूप में मैटिल्डा है। दूसरा कैरेक्टर उसके हस्बैंड के रूप में है, जो कौन है, मॉन्स्टियर लॉयसेल। मॉन्स्टियर लॉयसेल उसके हस्बैंड है। पहला है मैटिल्डा लॉयसेल, तीसरा है फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, याद रखेंगे मैडम फॉरेस्टियर। चौथा जो है ड्रेस के रूप में 400 फ्रैंक्स उसके हस्बैंड के द्वारा उसे दिया गया। हालांकि ये 400 फ्रैंक्स आपको याद रखना चाहिए, वो अपनी खुशी के लिए रखा था। और अपनी खुशी के लिए बात करें तो ये गन परचेज करने के लिए रखा था, जो एक हंटिंग ग्रुप के साथ हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए बाहर जाते। अगला पॉइंट कहता है कि रिप्लेसमेंट नेकलेस 36,000 फ्रैंक्स। ये 36,000 फ्रैंक्स में एक नया चैपलेट नेकलेस खरीद करके अपने दोस्त को फाइनली रिप्लेस किया जाता है, पुराने नेकलेस, चूंकि वो खो चुका था और वो नेकलेस फॉल्स था। इन लोगों को नहीं पता था। जब 10 साल बाद अपने दोस्त से मिलती है तो दोस्त के द्वारा ये पता चलता है। तो सच्चाई को बता देना चाहिए, समय पर यदि बता दिया जाता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। स्ट्रगल 10 ईयर्स, 10 साल का स्ट्रगल देखने के लिए मिल चुका है। एक्चुअल नेकलेस वैल्यू एटमोस्ट 500 फ्रैंक्स। जो नेकलेस उसके दोस्त के द्वारा आया था वो 500 फ्रैंक्स का था। तो ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। मेन कैरेक्टर्स के तौर पे आप देख सकते हैं, मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जिसको आप फोकस कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। क्विक क्लासरूम क्वेश्चंस आप चाहे तो ये सब चीज़ें हैं, इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये स्टोरी आपका ख़त्म होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।